सोचो, शाहरुख खान को स्टेज पर बुलाया जाता है और वो उसके करोड़ों रुपए चार्ज कर लेता है। वहीं एक दूसरा आदमी जो नॉर्मल है, वो 10 मिनट के कुछ चंद रुपए ही कमा पाता है। दोनों ने 10 मिनट ही काम किया है, पर ये पैसे और समय का कौन सा जादू है जो आम लोग नहीं समझ पाते हैं। आज हम इस वीडियो में यही बात सीखेंगे कि क्यों कुछ लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं और आप कैसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आज से बहुत समय पहले जब पैसा नहीं था तो लोग क्या करते थे। मान लो आपके पास बहुत सारे अंडे हैं, आपको दूध चाहिए, तो आप किसी दूध वाले के पास जाओगे, उसको अंडे दोगे और वो आपको दूध देगा। सिंपल, इसी को कहते थे बार्टर सिस्टम। लेकिन इसमें कुछ परेशानियां थी, कुछ बहुत बड़ी परेशानियां थी। मान लो आपके पास बहुत सारे खिलौने हैं, अब आपको नई पेंसिल चाहिए। आप दुकान वाले के पास जाते हो कि भाई मुझे एक पेंसिल दे दो। दुकान वाला बोलता है मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे खाना चाहिए। अब आप क्या करोगे? खाना ढूंढने जाओगे, खाने वाले से खाना लोगे, अपना खिलौना उसको बेचोगे, फिर उस खाने से आप नई पेंसिल खरीदोगे। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। तो अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्जिस्टेंस में आता है पैसा। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसे सब लोग मानते हैं कि इसकी एक फिक्स कीमत है। अब आप अपने खिलौने बेचकर पैसा लोगे और वो पैसे से आप नई पेंसिल खरीदोगे। वो दुकान वाला उस पैसे से खाने की चीज़ें खरीद लेगा। सिंपल। पैसा हमेशा ऐसा नोटों की तरह एग्जिस्ट नहीं करता था। पहले पैसा कौड़ी, पत्थर, जानवरों की खाल और भी बहुत सारी चीज़ों में एग्जिस्ट करा है। फिर आखिर में धीरे धीरे वो सिक्कों में आया, जैसे चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। फिर अब धीरे धीरे वो नोटों में आ गया। ठीक है, नोट के अंदर एक लिखा होता है कि मैं इस धारक को 10 रुपये दूंगा, 50 रुपये दूंगा, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। फिर अब आप क्या देखते हो कि आप एक क्लिक से पैसा दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। अब तो आपको कोई नोट भी देखने को नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट डिजिटल करेंसी से आप पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे हो। अब बात करते हैं हमारे पास पैसा आता कहाँ से है। अगर किसी इंसान के पास कोई खास चीज बेचने की नहीं है, तो फिर वो पैसा कैसे कमाएगा? तो फिर वो बेचता है अपना समय और अपनी मेहनत। सोचो, आपके पापा ऑफिस जाते हैं, वहां वो 8-9 घंटे बिताते हैं, काम करते हैं, इसके बदले महीने के एंड में उन्हें पैसा मिलता है। अगर वो छुट्टी कर लेते हैं तो उसका पैसा कट भी जाता है। अगर आपकी मम्मी जॉब करती है तो वो भी अपना समय और मेहनत देती हैं। टीचर हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, अपना समय देते हैं। डॉक्टर मरीजों को देखते हैं, अपना समय देते हैं। यहाँ हम सब अपने समय को घंटे या दिनों के हिसाब से बेच रहे होते हैं। जितना ज़्यादा समय और मेहनत हम किसी काम में लगाते हैं, उतना ही हमें पैसा मिलता है। यह पैसा हमारी मेहनत का फल होता है। अच्छा, हमने शाहरुख खान का उदाहरण देखा था कि उसको 10 मिनट के करोड़ों रुपए मिल रहे हैं और एक नॉर्मल आदमी है, उसको 10 मिनट के कुछ चंद रुपए ही मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शाहरुख खान ने अपने समय की कीमत को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसको समझने के लिए आप कुछ चीज़ें देख लीजिए। ज्ञान और हुनर को बढ़ाना। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप हुनरमंद बनोगे, आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट ये सब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, नया सीखते हैं, इसीलिए इनके समय की कीमत ज़्यादा होती है। जितना आप स्मार्ट बनोगे, उतना ही ज़्यादा आप कमा पाओगे। ख़ास बनो, ऐसा काम सीखो जो सब लोग नहीं कर पाते। अगर आप कोई ऐसी चीज़ सीख कर कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है या जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो लोग आपको उस चीज़ के ज़्यादा पैसे देंगे। अपनी पहचान बनाओ। जब लोग आपको और आपके काम को जानने लगेंगे तो आप फेमस हो जाओगे, तो आपकी बात में वज़न आएगा। शाहरुख खान को उनकी एक्टिंग के लिए करोड़ों लोग जानते हैं, इसीलिए उनको 10 मिनट की कई गुना ज़्यादा कीमत मिलती है। ज़्यादा लोगों तक पहुँचो। अगर आप जो काम करते हो उसे एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुँचा सकते हो, तो भी आपको आपके समय की कीमत बहुत ज़्यादा मिलेगी। जैसे एक टीचर है, वो 40 बच्चों को एक क्लास में पढ़ाता है, मगर एक वीडियो बना करके अगर वो पढ़ाता है तो वो करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। उसके समय की कीमत बढ़ चुकी है। जैसे कि फिजिक्स वाला या फिर दूसरा आपने ऑनलाइन टीचर्स देखे होंगे, वो उनकी नेटवर्थ अभी शाहरुख खान से ज़्यादा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। अब हम एक बहुत ज़्यादा ख़ास और एक थोड़ा मुश्किल वर्ड सीखेंगे जिसे कहते हैं लेवरेज। मान लो आपको एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पानी लेकर के जाना है। अगर आप मग्गे का इस्तेमाल करोगे, धीरे धीरे पानी जग से एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाओगे, आपका बहुत ज़्यादा समय इस्तेमाल होगा। लेकिन अब आप क्या करते हो? आप एक बाल्टी लेते हो और मग्गे से कई गुना ज़्यादा पानी आप एक साथ ट्रांसफ़र कर सकते हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा सकते हो।
लेकिन अब आप और ज़्यादा क्या करते हो, एक पाइप लेकर के आते हो, पॉइंट ए के ऊपर लगाते हो, खींचते हो उससे और पॉइंट बी के ऊपर उसको ले जा करके छोड़ देते हो। अब आपने ना मग्गे का इस्तेमाल किया ना बाल्टी का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी पॉइंट ए से पॉइंट बी में पानी चला गया, वो भी जल्दी और बहुत कम मेहनत से। तो इसी को कहते हैं लिवरेज। लिवरेज का आम भाषा में मतलब होता है कि अगर आपको कुछ चीज़ उठानी है तो आप क्या करते हो, डंडे की सहायता से बीच में एक पोल लगाते हो ऐसे करके और उसको उठाने की कोशिश करते हो। ठीक है, यहाँ पे जोर लगाते हो, ठीक है, ऐसे करके ऐसे उठाते हैं वैसे। इधर ये वाला पार्ट हमेशा लंबा होता है, इधर की साइड आपको जोर लगाना है और उठाने की चीज़ इधर यहाँ पे कोने में लगाते हो। तो ऐसे करोगे ना आप, कम मेहनत के अंदर आप ज़्यादा वजन उठा पाओगे। पैसे की दुनिया में लेवरेज का मतलब होता है किसी और चीज़ का इस्तेमाल करके अपने काम या पैसे का फ़ायदा कई गुना बढ़ा देना। उदाहरण, दूसरों का समय इस्तेमाल करना। आपके पापा ने एक बिजनेस खोला, वो अकेले काम करते तो कम कमाते, पर उन्होंने 10 लोगों को नौकरी पर रखा। अब 10 लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, यानी 10 गुना समय इस्तेमाल हो रहा है। इससे उनका बिजनेस और कमाई कई गुना बढ़ गई। इसे टाइम लेवरेज कहते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, आप एक वीडियो बनाते हो, अगर आप ये वीडियो क्लास में 40 बच्चों को दिखाते हो तो 40 बच्चे देखते हैं, पर आपने इसे यूट्यूब पर डाला, अब ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। आपने एक बार एक समय लगाया और अब उसका फ़ायदा आप कई गुना कई बार तक उठा रहे हो। इसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी का लेवरेज। पैसों से पैसा कमाना, आपने कुछ पैसा बचाए और उसे किसी बिजनेस में लगा दिया, अब वो पैसा आपके लिए काम कर रहा है और वो पैसा और ज़्यादा पैसा बना रहा है। यह है मनी लेवरेज या फिर फाइनेंशियल लेवरेज। लेवरेज का मतलब कम मेहनत या कम पैसे लगाकर ज़्यादा बड़ा रिजल्ट पाना। अब अगर कोई अपना समय नहीं बेच रहा है तो वो पैसे कैसे कमाता है? वो बेचता है चीज़ें या सर्विस। चीज़ें बेचना यानी कि प्रोडक्ट्स, यानी कि दुकानदार क्या करता है, कपड़े बेचता है, खाने का सामान बेचता है, खिलौने बेचता है। तो ये चीज़ें सस्ती खरीदता है और थोड़े ज़्यादा पैसों में बेचता है, इससे वो पैसा कमाता है। किसान क्या बेचता है? किसान बेचता है अनाज और सब्जियाँ। ठीक है, अब बात करते हैं सेवाओं की। मैं यूट्यूबर हूँ, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये एक सेवा है। डॉक्टर इलाज करता है, टीचर पढ़ाता है, बाल काटने वाला बाल काटता है, ये सब सारी सेवाएं हैं। इन्हें बेच करके वो लोग पैसा कमाते हैं। डॉक्टर भी पैसा कमाता है, हेयर ड्रेसर भी पैसा कमाता है और यूट्यूबर भी पैसा कमाता है। अब ज़रूरी नहीं है आप खुद वो चीज़ें बनाओ या फिर वो खुद सेवाएं दो, आप किसी और की बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल करके भी आप उन्हें बेच सकते हो, जैसे दुकानदार करते हैं। ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं? स्मार्ट तरीके से काम करना है। तो हमने सीखा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है, स्मार्टनेस भी ज़रूरी है। यहाँ कुछ और तरीके हैं, एक नहीं मतलब बहुत सारे लोगों तक पहुँचो। अगर आप अपना समय सिर्फ एक आदमी को बेचोगे तो वो कम कमाओगे, पर अगर आप कुछ ऐसा करो जिससे एक ही समय में आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सको तो आप ज़्यादा कमाओगे। जैसे कि एक किताब लिखना, एक बार लिखा है, कई सारे लोग पढ़ रहे हैं और बार बार पैसा रिकरिंग हो रहा है, बार बार पैसा आ रहा है। या फिर ऑटोमेशन सीखो, कुछ ऐसे सिस्टम बनाओ जो आपके बिना भी काम करे, जैसे एक वेबसाइट बनाना या फिर कोई ऐप बनाना जो आपने एक बार उसे बनाया और बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम टू टाइम और आपको पैसे देते जा रहे हैं। निवेश करना, इन्वेस्टमेंट जो बहुत सारे लोग करते हैं, किसी भी बिजनेस, आज का शार्क टैंक चल रहा है, वो लोग क्या करते हैं, पैसे के अंदर पैसा डालते हैं। जैसे 2 करोड़ की ज़रूरत है, उनको 20 लाख डाल दिया, 10% की कंपनी खरीद ली उनसे, अब उस कंपनी की कीमत 2 करोड़ हो गई, 2 करोड़ से 20 करोड़ हो गई, तो उनका जो निवेश था वो 10 गुना तक ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब या फिर एक और चीज़ होती है नेटवर्क बनाना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जान पहचान बनाओ, उनसे सीखो। जितने ज़्यादा लोगों से आप जान पहचान बढ़ाओगे उतने ज़्यादा मौके आपको मिलेंगे। पैसा एक टूल है और एक औजार है, तो आपको ताकत देता है और अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन पैसों का सबसे बड़ा जादू तब होता है जब आप इसे सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप दान करते हो, किसी ज़रूरतमंद को मदद करते हो या फिर समाज के लिए कुछ अच्छा करते हो। पैसे के अंदर जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लेवरेज, कि आप पहले अपने समय को बेचो, उससे आप लिवरेज बनाना अगर आप सीख गए ना तो आप अच्छा खासा पैसा बनाना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और एक किताब है नवल रविकांत की, बहुत शानदार किताब है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए।